वीडियो का जो पार्ट होने वाला है 25 होने वाला लेक्चर नंबर। आज के इस वीडियो की सबसे पहले फटाफट से टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट का इक्वेशन क्या होगा। उसके बाद गाइस मैं आपको बताने वाला टर्मिनोलॉजी, हिंदी में बोले तो शब्दावली के बारे में। इसमें गाइस हम टोटल कितना बताएंगे 1 2 3 4 5 6 यानी पूरे 6 आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बताने वाले, जी हाँ डिफिनेशन बताने वाले हैं। इसमें 6 आने वाली वीडियो में 1-2 और बताया जाएगा। ध्यान रहे जो आपका यह लग रहा है ना कि ये 6 पॉइंट आपको बताए जाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है। ध्यान देना यहाँ पर और इस लेसन में टोटल मैं कहना चाहूँगा सिर्फ 10 या 12, ज़्यादा नहीं 10 या 12 छोटी छोटी परिभाषाएं मिलेंगी। ठीक है, 10 या 12 छोटी छोटी परिभाषाएं मिलेंगी और यह पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। 5 से ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, लेकिन कम से कम में मैं बता रहा हूँ 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या वेव शेप क्या होता है, वन साइकिल क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है। उसके बाद भी और भी टॉपिक्स आएंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के पहला काम करते हैं कि जो हमारी पहली टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट के बारे में। यहाँ गाइस क्या आपको देखने को मिलता है कि देखो इस तरीके से फ्लक्स, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की रेखाएं फ्लक्स मतलब जा रहे हैं और एक कोई कंडक्टर लिया गया जिसको इसी में रख करके ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया गया। ठीक है, तो यह किसी क्षण यह थीटा कोण पे, जैसे यहाँ मान लो केंद्र था तो यहाँ से घुमाएंगे तो किसी क्षण देखो इस रेफरेंस लाइन से इसके बीच में थीटा कोण है जिसको थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिखते हैं। अब देखो इसके हमने 2 घटक लिए। सबसे पहला कि गाइस जो ये आपका फाई है, ध्यान देना ये फाई है, तो फाई हम साइन ओमेगा टी जो कि देख सकते हो ये चालक के सीधे था और इस चालक के 90 डिग्री पर आपका फाई एम कॉस ओमेगा टी एक घटक ये था और ये आपका कंडक्टर है। फिगर याद कर लेना है। अब चलिए हम कैसे फार्मूला डेराइव करेंगे उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा चित्र, जो ऊपर जो चित्र दिखाया गया है इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में, ऊपर चित्र में एक चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में एक चालक मतलब एक कंडक्टर को ओमेगा रेडियन प्रति सेकेंड, ध्यान देना रेडियन प्रति सेकेंड के कोणीय वेग से यानी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है तथा किसी समय टी पर, कोई समय टी आया, ठीक है, किस समय टी पर चालक तथा चुंबकीय के मध्य बना कोण जो है वो थीटा है और हमें पता है भाई थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ही होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा तब चालक में एक प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिंग प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। यदि देखिए हम जो फ्लक्स है, जो हम टोटल फ्लक्स ले रहे हैं, संपूर्ण फ्लक्स का मान फाई एम हो तब, पहली कंडीशन में ये कुछ नहीं है, ठीक है, तब ये उधर से मतलब कहीं एरर हो गया था तो इस वजह से आ गया। ठीक है, तब क्या हो जाएगा पहली कंडीशन कि फाई एम का ऊर्ध्वाधर घटक, जो फाई एम है मैक्सिमम फ्लक्स का ऊर्ध्वाधर घटक, वो क्या हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी होगा जो चालक तल के समांतर होगा तथा, ध्यान देना चालक तल के समांतर होगा तथा, मैं बता दूं, तथा इसके कारण से कोई विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस नहीं होगा गाइस, क्योंकि उसी के दिशा, जैसे मान लो ए है, अब यही है भाई और मैग्नेटिक फ्लक्स इसी दिशा में जा रही है। मैं इसी तरीके देखो मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से इधर जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, मैं एक कोई कंडक्टर लाया और इसी में रख दिया इसी के समांतर में और इस तरीके से इसको रोटेटिंग करा रहा हूँ, क्या कोई फ्लक्स इसमें मतलब कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अगर इसको मैं इस तरीके से कर दूं और फ्लक्स इस तरीके से आए और इसको काटे और ये 90 डिग्री पर होगा तो मैक्सिमम जो ईएमएफ होगा वो इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं गाइस। जो दूसरी कंडीशन है वो फाई एम का जो 36 घटक, फाई एम का 36 घटक, ठीक है, 36 घटक फाई एम कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक था, ये 36 घटक था तथा यह चालक तल के लंबवत होता है एवं चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है यदि चालक में फेरों की संख्या, यदि यहां पे हम बात करें कि जो चालक होगा कंडक्टर होगा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, यदि चालक में फेरों की संख्या स्मॉल n होगी तो चालक में प्रेरित, ध्यान देना जो हमारा कंडक्टर है उसमें प्रेरित तात्क्षणिक विद्युत, तात्क्षणिक मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा आपका उसकी बात की जा रही है। तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है जो कि दोस्त आपने पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ होता है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग डी जो देखो ये जो फाई आया हम लोग फाई इक्वल करते हैं फाई एम साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी रखते थे तो वही कॉस ओमेगा टी को यहाँ रख दिया गया। जब देखो कॉस ओमेगा टी रखोगे तो यहाँ देखो अवकलन दिख रहा है, अवकलन मतलब डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव दिख रहा है तो एक बार इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि फाई एम इसके लिए कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। टी इसमें है तो इसका होगा ओमेगा टी का पता है, देखो कास ओमेगा टी का पता है, माइनस साइन ओमेगा टी होता है। अब माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी का पूना होगा तो टी का 1, ओमेगा को ओमेगा आ जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। देखो ई इज इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो जो गाइस यहाँ पे जो माइनस है, एक दो माइनस आ जाएंगे ना, एक तो माइनस पहले से था और इसका माइनस आकर के प्लस कर देगा। अब गाइस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर ई मतलब क्या, ईएमएफ जो है उसको हमें मैक्सिमम प्रोड्यूस कराना अधिकतम मान के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो हम 1 रख दें। क्योंकि गाइस जो आपके एंगल्स चलते हैं ना वो 0 से 1 के बीच में चलते हैं, उसके आगे पीछे कहीं नहीं चलते। तो ईएम इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ईएम इज इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ईएम इज इक्वल, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 1 रख दी। आगे बढ़ते हैं गाइस, आप देख सकते हैं कि जो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली कि हमने साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि यह जो एंगल चलता है वो 0 से 1 ही चलता है, तो 1 रखेंगे तभी मैक्सिमम आएगा। तो ई एम इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू के स्थान पे जो है इसको हम ई एम रिप्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो इसको साइड में रखते हैं। फिलहाल देखो हम सीधा सीधा मुद्दे पर बात करते हैं कि जो हमारा ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब देखिए जो ई एम मतलब क्या, मैक्सिमम, जो इसमें ई एम है मैक्सिमम आपका ईएमएफ है, और हम जानते हैं कि ओमेगा टी को थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे भाई, जो ई है इसको ई एम साइन थीटा लिख देंगे। देन इसी प्रकार से क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती के तात्क्षणिक मान का समीकरण, यानी तात्क्षणिक मान का समीकरण करंट के लिए कर रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, या बोल देंगे भाई आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। और इसी प्रकार से गाइस भी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड भी इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा हो जाएगा। देखिए चूंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का समीकरण ज्या मतलब साइन के रूप में होता है, इसलिए इसे ज्यावक्री तरंग, इंग्लिश में बोले तो साइनोसाइडल वेव, ज्यावक्री तरंग भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, ज्यावक्री तरंग। तो देखो बेसिक सा एक जो टॉपिक्स थी हमारी ये वाली, ये समाप्त हुई। अभी जो डिफिनेशंस हैं इनके बारे में एक एक करके हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला देखो, टर्मिनोलॉजी में कुछ भी जानने से पहले ये डायग्राम बना लो। इस फिगर को बना करके 5 बार प्रैक्टिस करना, 2 बार देख करके 3 बार बिना देखे तभी समझ में आए, क्योंकि ऐसे डायग्राम्स आपको आगे देखने को बहुत सारे मिलेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगी। ठीक है ना, यहाँ दिखाया गया है कि एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर जो आपका है एक्स एक्सिस उस पर ओमेगा टी दिखाया गया है, ठीक है, या थीटा बोल सकते हो, और वाई एक्सिस पे उसके करंट को। साइन वेव हमारी इस तरीके से चली, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल रहेगा। 0 पाई मतलब 0 पाई बाई सॉरी यहाँ पाई बाई 2 रहेगा। ठीक है, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 4, यहाँ पे 2 पाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, टी मतलब 1/4 चला, यहाँ पे आधा चक्कर चला, और इतना जब चलेगा तो पूरा चक्कर बोला, जिसे आवर्तकाल 1 साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो समीकरण होगा करंट के लिए ले रहे हैं तो आई एम मैक्सिमम तक गया है, तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होगा। जो चीज़ अभी तक आपने पढ़ी वही चीज़ लिखना था, कोई दूसरा नहीं लिखना था। साइन वेव ऑफ एसी का ये फिगर दिखाया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि तरंग रूप क्या होता है। देखो बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत सिंपल सी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाएगा, आइए देखते हैं। तरंग रूप, वेव शेप, ठीक है, जब प्रत्यावर्ती धारा मींस कहने का ये हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टता के तात्क्षणिक मानों एवं समय के बीच, ध्यान देना, जब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के तात्क्षणिक मानों, ठीक है, एवं समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो जो आकृति हमको प्राप्त होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, तरंग रूप या तरंग आकार कहते हैं, यानी वेव शेप कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता को प्रदर्शित करने के लिए, ध्यान देना, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज को, यहाँ जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसको शो करने के लिए ज्या तरंग, इंग्लिश में बोले तो साइन वेव का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब देखो यार, तात्क्षणिक मान मतलब ये बदल रहा है भाई फटाफट से, ठीक है, और उसके जो आपके समय के बीच ये ग्राफ खींचा गया है आपका, तो ये हो जाता तरंग रूप। तो बेसिक सी परिभाषा थी, आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट परिभाषा की बात करूं, डिफिनेशन की, तो नेक्स्ट आपका डिफिनेशन है एक चक्र। जी हाँ, आपने सही सुना, एक चक्र यानी 1 साइकिल क्या होती है। देखो बहुत अच्छी परिभाषा है, सिर्फ अगर वो डायग्राम अभी मैंने दिखाया था, फिगर दिखाए थे, वो याद होगा तो आपको जरूर याद हो जाएगा। देखिए प्रत्यावर्ती राशि के अपने शून्य मान से, प्रत्यावर्ती राशि अपने शून्य मान से अधिकतम मान प्राप्त करते,
ध्यान देना, शून्य मान से अधिकतम मान तक करके तथा पुनः शून्य मान तक पहुंचने को एक अर्धचक्र कहते हैं। ठीक है, मतलब जीरो से, मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा दूं, देखो समझो, जीरो से अधिकतम मान तक पुनः शून्य मान तक पहुंचने को क्या बोलते हैं, एक अर्धचक्र बोलते हैं। तथा यही क्रिया यदि विपरीत दिशा में हो, मतलब देख सकते हो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में थी, ये निगेटिव में हो, मतलब एक विपरीत में हो, तो उसे ऋणात्मक अर्धचक्र यानी निगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। अगर गाइस एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक जोड़े हैं, ठीक है, ये नहीं कि देखो इस तरीके से साइन वेव तो चलती रहेगी, लेकिन इसी तरीके ज्यादा एक नहीं कि एक यहाँ पॉजिटिव ले लें तो इधर कहीं आके निगेटिव लेंगे, ऐसा नहीं, क्रमागत रहना चाहिए, एक पॉजिटिव तो जस्ट उसके बाद निगेटिव, तो इनके बीच, ठीक है ना, तो इनके क्या होगा, एक जोड़ों को, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक जोड़े को एक चक्र, एक साइकिल के नाम से जानते हैं, जिसे 0 से 2 पाई द्वारा दर्शाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से 2 पाई के बीच में दर्शाया गया एक साइकिल यहाँ तक कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लो इस तरीके से यहाँ मूव पड़ता है, इस तरीके से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू आती है, मतलब इस तरह से रन करता, तो उसको एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो एक चक्र की परिभाषा हो गई। अब हम लोग गाइस आवर्त काल को समझते हैं, यानी टाइम पीरियड के बारे में समझते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, प्रत्यावर्ती राशि के एक चक्र पूरा करने में, प्रत्यावर्ती जो राशि अल्टरनेटिंग करंट को एक चक्कर, एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है, उसको उस राशि का, ठीक है ना, उसे उस राशि का या उस राशि का आवर्तकाल कहलाता है। इसको कैपिटल टी से शो करते हैं, दर्शाते हैं, और इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो गाइस सेकेंड में होती है। तो टी इज इक्वल टू क्या परिभाषा बनी, T इज इक्वल टू 1/F, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, F इज इक्वल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे देखो एक कंडीशन है, T इज इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा होता है, सेकंड में लिख लेना। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये परिभाषा बन जाएगी, कहने का मतलब भाई यही जो एक चक्कर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। और अब देखो नेक्स्ट परिभाषा जो आती है वो आवृत्ति का आती है। आवृत्ति देखो ये होता है कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगा ले रहा है, कितना चक्कर मार रहा है, उसकी बात की जाती है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती राशि के एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में कितना और बार साइकिल, मतलब इस तरीके से जो चक्र हमने बताया था, इस तरह से जो शेप है कितनी दूर तक चल जा रहा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, एक सेकंड में, उसे उसकी आवृत्ति कहेंगे। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक साइकिल प्रति सेकंड या हर्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ज बोलते हैं। ठीक है, हर्ट्ज तो लिखा होता है, कह सकते हो, लेकिन हर्ज उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1/T हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए F इज इक्वल टू ω/2 होता है। तो गाइस जब इतनी वैल्यू पता हो गई तो इसको एक तरीके से और दर्शा सकते हैं, F इज इक्वल टू 2π/120, मतलब 120 Pn। अब P क्या है, P मतलब नंबर ऑफ पोल्स, N इज इक्वल टू स्पीड इन आरपीएम में। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी परिक्रमण प्रति मिनट, क्योंकि जो आपकी मोटर्स होती है उसकी जो रनिंग होती है वो आरपीएम में ही लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बता देखो, जब पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स एंड स्पीड इन आरपीएम में दियो तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और जनरली तो ये फार्मूला आपको जानते रहिए, ये वाला अगर मान लो बाई चांस भूल भी जाते तो चल जाएगा काम, लेकिन जानते रहोगे अच्छा रहेगा। और ये दोनों तो हमेशा याद रहने चाहिए। नेक्स्ट हम डिफिनेशन की तरफ गाइस बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डिफिनेशन आता है आयाम। आयाम कहें या तो अधिकतम मान कहें, जिसको हम जानते हैं इंग्लिश में मैक्सिमम वैल्यू या तो एम्पलीट्यूड के नाम से। किसी प्रत्यावर्ती राशि के धनात्मक या ऋणात्मक, किसी प्रत्यावर्ती राशि के धनात्मक या ऋणात्मक अर्धचक्रों में प्राप्त किए गए अधिकतम मान को, किसी प्रत्यावर्ती राशि के धनात्मक या तो ऋणात्मक अर्धचक्रों में प्राप्त किए गए अधिकतम मान को उसका आयाम कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि प्रत्यावर्ती राशि है, ये क्या करेगा कि देखो धनात्मक या ऋणात्मक में प्राप्त किया गया अधिकतम मान, मतलब कि देखो यहाँ से 0 से बढ़ते हुए गया, यहाँ से जाने के बाद तब घटने लगा, तो यही जो अधिकतम मान है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यही उसका आयाम कहलाती है। इसे दोस्तों किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू, शिखर वैल्यू यानी शिखर मान मतलब पिक वैल्यू मतलब उच्चतम मान, आदि नामों से, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं उसके नाम से जानते हैं। इसको गाइस क्या करते हैं, VM या Vmax, IM या Imax से हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। कहने का मतलब दर्शाया जाता है। गाइस देखो नेक्स्ट अपनी जो डिफिनेशन आती है वो मैं बता दूं आपको। लास्ट डिफिनेशन है तात्क्षणिक मान, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी हो जाएगी। गाइस जो तात्क्षणिक मान की डिफिनेशन क्या होती है, प्रत्यावर्ती राशि को, ध्यान देना, प्रत्यावर्ती राशि को किसी क्षण पर, प्रत्यावर्ती राशि को किसी क्षण पर उसके मान को
प्रत्यावर्ती राशि को किसी क्षण पर उसके मान को राशि का तात्क्षणिक मान कहते हैं। इसे I या V से, मतलब करंट है तो I, वोल्टेज है तो V से दर्शाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के लिए तात्क्षणिक मान का समीकरण देखो, करंट के लिए बात की गई तो I = Im sin ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से गाइस यदि प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात की जाए और वो तात्क्षणिक रहे, इंस्टेंटेनियस रहे, तो उसको V = Vm sin ओमेगा टी से आप इसको क्या करेंगे, शो कर देंगे। सो इस तरीके से गाइस इतनी सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अभी और भी परिभाषाएं हैं लेकिन इतना एक ही वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में कुछ और परिभाषा यहां से बताया जाएगा। और ये देखो आरएमएस वैल्यू और यहाँ पे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ भी कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।